एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं आज के कहने पर रोज वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग ना बहुत सारा प्यार मुझे दे रहे हो, तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम सपना के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आप जब मुझे प्यार और सपोर्ट करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, उससे क्या होता है ना, मुझे भी हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये जो कुछ टटपुंजे आते हैं ना, जो फालतू के लोग भौंकने के लिए आते हैं यहाँ पर मेरी कमेंट सेक्शन में, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जितने प्यारे लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे को इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो भाई वही काफी है मेरे लिए। और मैं सपना के लिए हमेशा से लड़ती आई हूँ और लड़ती ही रहूंगी। इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देती रहूंगी, जो ये घटिया पंक्ति पे उतर आए हैं ना, इनको मैं जवाब देती रहूंगी। तो यहाँ पर चलो बात कर लेते हैं इस लोमड़ी के व्लॉग की। जो लोमड़ी आज फिर से व्लॉग में आके स्टार्टिंग में ही उसने आरू आरोही के नाम से खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं मेरे वीडियो के कि जो भी ये जिम बेचा था, तो क्या तुझे बताया था क्या कि या तू घर में से कुछ सामान बेचती है तो तू उसको सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती है कि भाई मैंने सामान बेचा है या मैंने ये बेचा, कितने का बेचा। तो मैं यहाँ पर बता दूं तेरी जानकारी के लिए, तू जो भी है, कि अगर कोई भी सामान, मान लो कि एक सामान पर दो इंसान का हक है और मैं अकेली उस सामान को बेच लूं, तो भाई ये कौन सा इंसानियत है। दूसरे का हक है तो दूसरे से परमिशन लेना बनता है। उस जिम पर उसकी बेटियों का हक था, ठीक है। हम मानते हैं कि सपना का हक आप लोग नहीं मानते हैं, एक पति की चीजों पर बीवी का हक आप लोग नहीं मानते, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वैसी है। तो मैं यहाँ पर मान लूं कि क्या उसके बच्चों का भी हक नहीं था उनकी चीजों पर। आपने बोला कि करोड़ों रुपए आए क्या उससे, वो सेकंड हैंड सामान था, वो बेकार सामान था, चाहे वो रद्दी सामान भी था, चाहे वो 100 रुपए का भी गया था, लेकिन उसपे उसकी बच्चियों का हक था, दोनों का। क्योंकि दोनों सूरज की और राजवीर की दोनों निशानियां अभी हैं, और उन चीज पर, जिस चीज पर सूरज राजवीर का हक है, उस पर उनकी बच्चियों का हक है। अब तुम जैसी जाहिल गवार और हाफ माइंड लेडीजों को मैं क्या ही सिखाऊं भाई ये चीजें, क्योंकि आप सिर्फ वही करोगे, चमचागिरी आप करती आई हो, चापलूसी आप करती आई हो। सही पकड़े हैं। तो वही आप इतना ही बोलोगी, ठीक है। आपको वो प्यारी प्यारी मासूम बच्चियां भी नजर नहीं आती, वो सपना जो अकेली अपनी बच्चों को पाल रही है, आपको वो नजर नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों ने उसकी लाइफ बर्बाद करी है, उसके बच्चों का हक खा लिया है, जिस लोमड़ी ने उसकी बच्चों को बेघर कर दिया था, तुमको वो अच्छी लगती है, तो वो आपकी मानसिकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर भाई उसके खिलाफ हूं या मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में काय को भौंकने आ रहे हो भाई, ये बताओ मुझे, क्यों भौंकने आ रही हो आप। आपके किसी ने ओपिनियन मांगा, आपने बोला किसी ने कि आप आओ यहाँ पर आके कमेंट करो, बताओ मुझे। अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं करनी आती है तो बुरा भी मत करो भाई, बुरा भी मत बोलो। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो बुरा भी मत बोलो। और रही बात, एक ने मुझे कमेंट किया कि भाई तू अपनी बुआ का जो है ये बेच ले, वो बेच ले, और तू अपने बच्चों के नाम कर दे जिम खोल के, ये करके। तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि देख, पहली बात तो बुआ की चीजों पे भतीजी का हक नहीं होता, कि हर कोई बुआ भतीजी इस लोमड़ी की तरह ही होती है कि दूसरों का हक खा जाए, या कोई भी जो बुआ होती है वो इस बुढ़ी की तरह होती है कि अपने बेटियों का, अपने पोते का, अपनी पोतियों का हक अपनी भतीजी को खिला दे। ये इनके घर में चलता आया है, हमारे घर में न चलता ये सब, ठीक है। और पहली बात मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बुआ भी है और हम अपनी बुआओं के सिर्फ अच्छे से मतलब जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है डेरा डालने वहां पे चले जाए या लालच में जाके वहां पे बैठ जाए उसके घर पे, उसके बच्चों का हक ना हो लेकिन हमको बुआ करके दे जरूर है। और एक चीज और, आज के व्लॉग में आपने देखा इस लोमड़ी को कैसे बोल रही थी कि ओगी बोल रहा है कि मैं ही तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। भाई तू क्या कर रही है वो बता हमें, तू क्या कर रही है? तू सेवा करने आई थी या फिर मेवा खाने आई थी यहाँ पर, ये बता मुझे। क्योंकि सेवा करती तो तू नजर आती नहीं है, सिर्फ मेवा खाती नजर आती है सबको, सिर्फ मेवा खाती। खाना तुझे बुड्ढी ला के देगी, कपड़े तेरे बुड्ढी धोएगी, घर कमरा तेरा बुड्ढी साफ करेगी, तो तू करती क्या है? कौन सी सेवा करती है जो छुपे छुपे तू सेवा कर लेती है और किसी को दिखाई भी नहीं देती है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसी कौन सी सेवा तेरी होती है बुड्ढी के लिए जो किसी को नहीं दिखाई देती? अभी छोले चावल भी तुझे बुड्ढी ने ला के दिया, बुड्ढी ने बोला तो तूने बोला मैं बहुत आलसी हूँ, मैं गाइस काम नहीं करती हूँ, मैं आलसी हूँ। भैया सबको पता है, सभी गाइस को पता है कि तू आलसी है, एक नंबर की निठल्ली है, ठलवी है तू एक नंबर की, सबको पता है। तो तू बता रही है कुछ खास बात बता ले। गजब बेइज्जती है। घिसी पिटी जो चीजें तेरे बारे में सबको पता है, नल्ला बना तेरा, तो उस चीज को बता के क्या ही फायदा है? क्योंकि तू है नल्ली है एक नंबर की, तेरे से कुछ होता तो है नहीं, बस जुबान चलानी आती है, फालतू की ओवर एक्टिंग करनी आती है। कुछ अच्छा काम तूने किया नहीं है अपने जीवन में, दूसरों के हक खाना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, है ना, किसी के साथ कैसे बुरा किया जाता है ये सब करना, ये सब तुझे आता है।
और लोगों को क्या लगता है भाई अंशु बड़ी महान है, लोमड़ी बड़ी महान है, सबको लगता है कि लोमड़ी बड़ी महान है। भाई है कितनी महानता है सबको दिखाई देती है तेरी। बैठे बैठे ना सेज पे, वहीं पे तुझे पूजा जाता है, वहीं पे तुझे खाना चाहिए, वहीं पे तुझे कपड़े चाहिए, कपड़े धुले धुलाए चाहिए, रूम तेरा साफ चाहिए, सब चीजें तेरी ये बुढ़ी करती है। तो तू सेवा कौन सी कर रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जो जितने भी अंधभक्त गंधभक्त हैं, इनकी आंखों पे कहते हैं ना वो, इनकी आंखों पे वो आगे क्या ज्वाला जो पुड़ जाता है उसको बोलते हैं, चुंधिया गई है क्या इनकी आंखें, कि इनको दिखाई नहीं देता कि तू कितनी सेवा कर रही है। यहाँ पे सेवा कर नहीं रही है, करवा रही है। मैं सहारा बनूंगी, मैं राजवीर बनूंगी, मैं सूरज बनूंगी। पहले एक ढंग की इंसान तो बन जा, पहले एक ढंग की बेटी तो बन जा, तब तू सूरज राजवीर बन जाइयो। ठीक है। और ऊपर से मैं यहाँ पे बात करूंगी कि भाई ये हर वक्त आरू आरोही के नाम से खाती रहती है। आज आरू का आरोही का कॉल आया, आरू आरोही का कॉल आया, तुमने नहीं किया। समझ में आया? तो इसमें तुमने नहीं किया, कोई तुमने तीर नहीं मार दिया बात करके। वो सपना का बड़प्पन है जो उसने कॉल करा दिया, बच्चों से बात करा दी दादा दादी की। आज भी वो इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि तुम्हारी नेगेटिविटी फैलाने के बावजूद भी वो पॉजिटिव ही रहना चाहती है। अपने बच्चों से ये दादा दादी से बात करा के उनके पास मिलवाने लेके आके उसने एक महानता की मिसाल कायम की है कि वो महान है। और तुम तुच्छ प्राणी हो, तुम तुच्छ प्राणी जो कभी भी पहल नहीं करते अपनी पोतियों से मिलने की, उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने की। बच्चों को बर्थडे विश तक तो तुमसे होता नहीं है। बर्थडे क्या, बच्चों का तुम बर्थडे विश नहीं कर पाते हो, तो तुम बच्चों के लिए कर क्या पाओगे ये बताओ मुझे। और लोमड़ी तू तो कभी दादी को ये एहसास ही नहीं दिलाती है कि तुम्हारे दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। हमेशा क्या बोलेगी, मैं हूं, मैं सेवा करूंगी, मैं प्रोटेक्ट करूंगी। अरे खाक प्रोटेक्ट करेगी तू है? क्या प्रोटेक्ट करेगी भाई? तेरे से खुद कुछ होता नहीं है, फालतू की ओवर एक्टिंग तेरे से पूरा दिन तेरी फालतू की ओवर एक्टिंग चलती है, व्लॉगिंग तेरे से ठीक से होती नहीं है। क्या प्रोटेक्ट करेगी तू है? तेरी वजह से ये बुड्ढी हर वक्त बीमार रहती है, हर वक्त बीमार रहती है। क्यों? तेरी ही सेवा पानी में लगी रहती है, तेरी ही सेवा पानी में लगी रहती है। तेरे को ये खाना है, तेरे को ये खाना है। कभी किचन में हाथ बटाते देखा है इसको? बुला लेगी बुड्ढी बेशरमाई से, बुड्ढी इसको काम बता देगी तो ही ये काम कर लेगी, अन्यथा ये एक काम के हाथ नहीं बटाती उस बुड्ढी का। और बुड्ढी किस लिए बीमार है भाई? इसलिए तो बीमार है, इस एज में आराम चाहिए, ना कि ये 24 घंटे बुड्ढी जो करती रहती है, खाना बर्तन झाड़ू, ये सब ही बुड्ढी का काम है। क्योंकि ये महारानी तो कुछ करती नहीं है, ये महारानी तो मुफ्त के टुकड़े तोड़ रही है यहाँ पे बैठ के, बच्चों का हक खा रही है यहाँ पे बैठ के। तो इससे आता ही क्या है? और रही बात भाई ये जो अभी बोल रही है ना आरू आरोही का कॉल आया, तो वहां पर मैंने क्लियर कर दिया कि वो सपना ने ही किया है, सपना ने ही बच्चियों की बात कराई है पहल करके। क्योंकि इसने बोला मम्मी परेशान थी तो सपना ने कॉल, आरू आरोही की कॉल आ गई, तो भाई इस बुढ़ी को परेशान देख के बात कराई है सपना ने। सोचो उसका दिल कितना बड़ा है। इतनी हरकतें इनकी करने के बाद वो लड़की इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट है कि भाई इनकी चाल वो समझ नहीं पाती, वो फिर भी इनकी उसमें आ जाती है कि उसका दिल ना बहुत सॉफ्ट है। वो इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि इनकी नेगेटिविटी उसको दिखाई नहीं देती, अब उसको वो इग्नोर कर देती है। और वो इनको इतना सपोर्ट करती है, इतना करती है, कभी बच्चों को मिलवाने लेके आ जाती है, कभी खुद मिलने आ जाती है, लेकिन ये अगले दिन ही वीडियो छाप देते हैं कि भाई तू यहाँ पे मत आ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी जो भी इतनी ये करामात है ना, ये सिर्फ इस लोमड़ी की है, इसके अलावा कोई भी इतना दिमाग नहीं चलाता इस घर में। ये लोमड़ी ने ही इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी का माइंड ना पूरा मैनिपुलेट किया हुआ है, पूरा। और यहाँ पे बोलती है मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं सहारा बनती हूँ, मैं यहाँ पे हेल्प करती हूँ, मैं इनकी मदद करती हूँ, यूट्यूब के पैसे मैं इन पे हेल्प करती हूँ, यूट्यूब के पैसों से। तो सोचो ना यार, ये कितना नीचा दिखाती है, कितना करती है, क्या मतलब ढोल पीटती रहती है। सबको पता है कि तू करती क्या है, निठल्ली है, नल्ली है, तू एक नंबर की, कुछ नहीं करती तू सिर्फ अपने यहाँ पे बैठ के शौक पूरे कर रही है। अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, जितनी फैसिलिटी तेरे को यहाँ पे मिल रही है, क्या तेरे को वो गाँव में मिलती? तेरे को गाँव में वो चीजें कभी नहीं मिलती। गांव में सबको पता है कि गांव में कैसे रहा जाता है, लेकिन तू सिटी में रह रही है ना भाई, अब तेरे को चमक चौंधनी की आदत हो गई है अब सिटी में रह के। ये सब तुझे गांव में कहाँ से मिलेगा? गांव में देखा है भाई, तुम्हारा रहन सहन जितना भी है वो सब दिखता है सबको। तो तू क्यों जाएगी? यहीं पे डेरा डाल के रहेगी ना, क्योंकि तुझे मिल रहा है ना फ्री का सब कुछ। तो तेरे को ना ऐसे ही धोती रहूंगी मैं, अच्छे से धोती रहूंगी। लेके आ तू डेली व्लॉग, मैं भी जवाब देती रहूंगी तुझे। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि अभी मेरे को ना कमेंट आते हैं कि भाई मेकअप करके बैठी है, तो मैं आज आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है एक प्रोडक्ट जिसमें हाइलाइटर और
ब्लेजर दोनों आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसका लिंक लगा दूंगी, अगर आपको ये बाय करना है तो मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, एकदम से देखिए बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है। ब्लेजर और हाइलाइटर दोनों इसके एक के साथ ही आते हैं। 3 का पैक है इसमें और बहुत ही प्यारा छोटू सा बहुत ही प्यारा पैक है ये, तो आप इसको ले सकते हैं। भाई मैंने उल्टा खोल दिया ये, तो मैं दिखा दूं आपको सब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसमें छोटुक सा, ये है ब्लशर और ये है हाइलाइटर। बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है एकदम से। ये देखिए यहाँ पे साइन आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा, आप इसको बाय जरूर से करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होती हूँ मैं। तो हाइप का बटन जरूर से दबाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।